तो दोस्तों एक मुझे कमेंट आया था कि जेनरिक मेडिसिन अगर लेनी है तो दवा इंडिया जैसी जो फ्रेंचाइजी चल रही है, जैसे जैनमेड है, अपोलो फार्मेसी है, स्वस्थ औषधि सेवाएं, ऐसे बहुत सी हमारे देश में एक सीरीज चल रही है जो एक फ्रेंचाइजीज कह सकते हैं, जो बहुत से शहर में, बड़े बड़े शहर में खोली जा चुकी है कंपनी द्वारा। तो वहाँ से अगर जेनरिक मेडिसिन ले या फिर जन औषधि स्टोर से ले, कौन सी जगह से बेटर है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो मिलने वाली दवाइयाँ, तो ज़्यादातर देखें तो जितनी भी जो ये फ्रेंचाइजीज वाली, जैसे दवा इंडिया, जो कोई भी अपोलो फार्मेसी हो, वहाँ पर जो भी दवाइयाँ मिलती है वो ज़्यादातर उसकी खुद की कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है या फिर मार्केटिंग हो सकती है, खुद की जेनरिक मेडिसिन हो सकती है ज़्यादातर, या फिर हो सकता है अगर जिसके अंदर जेनरिक अवेलेबल नहीं है तो वो ब्रांडेड भी रखते हैं। इस प्रकार से सभी प्रकार की दवाई वो अवेलेबल करवाते हैं। और जेनरिक मेडिसिन जैसे हम जब जानते हैं कि उसकी जो प्राइस होती है बहुत कम होती है, जो एमआरपी लिखी होती है उससे आधे कीमत से भी कम कीमत में आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं कर चल सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली उसकी कीमत क्या है। ये इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि उसकी एमआरपी हर एक जगह पे ज़्यादा होती है और आपको डिस्काउंट सिस्टम में देंगे तो भी आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया इस प्रकार से, आपको उसके अंदर भी घाटा हो सकता है। आप उसका एक्चुअली प्राइस नहीं निकाल सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली उसकी प्राइस क्या है जो भी मेडिसिन आप परचेस करते हैं। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो मिलने वाली मेडिसिन है, जो भी जितनी भी है जेनरिक मेडिसिन, तो उसकी क्वालिटी में भी यहाँ पर ट्रस्ट करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। सिर्फ कंपनी दावा करेगी कि ये हमारी जो है सब अच्छी ब्रांडेड कंपनी से, मतलब अच्छी जो ट्रस्टेबल जो कंपनी है वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सिर्फ ऐसी बातें होती है, लेकिन आपको वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। ये एक दूसरी बात। और ये मैंने बताया इस प्रकार से, जो जन औषधि स्टोर है, भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, वहाँ पर आपको जो एक NABL लेबोरेटरी का जो सिंबल भी मिलता है, यानी कि एक प्रकार की आपको ट्रस्ट कर सकते हैं उसकी क्वालिटी में। तो मेरे ख्याल से जो अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका, अच्छी जगह अगर है तो जन औषधि केंद्र ही है, क्योंकि आपको वहाँ पर प्राइस जो बताया इस प्रकार से कंट्रोल प्राइस में जो MRP होती है उसकी, तो आपके अंदर आपको देखने लायक नहीं होता है। जो प्राइस जो आपकी लिखी होगी स्ट्रिप पर, जो भी प्राइस मेंशन है वही आपको प्राइस देनी पड़ती है। इसलिए आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहेगा कि जैसे इसके अंदर प्राइस 100 रुपये और आपको डिस्काउंट में ये 60 रुपये मिल रही है, ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। जो आम जो दूसरी जो जेनरिक मेडिसिन, जो दूसरी जो है दवा इंडिया जैसी दूसरी जो फार्मेसी खोली जा चुकी है, जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता नहीं चल सकता है। लेकिन आपको जन औषधि स्टोर में बिल्कुल 100% आपको गारंटी के साथ आपको जो भी प्राइस है वही आपको देनी है। इसलिए आपको इसके अंदर ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और आपको एक प्रकार का ट्रस्ट भी रहेगा और साथ में आपको क्वालिटी का भी बेटर रिजल्ट मिलेगा वहाँ पर। इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ कोई और भी ऐसी, जो अगर आपके शहर में अगर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अवेलेबल नहीं है, और ऐसी जो फार्मेसी जैसी दवा इंडिया जैसी, अगर कोई अपोलो फार्मेसी जैसी कोई फ्रेंचाइजी खोली जा चुकी है, तो आप वहाँ से बेफिक्र ले सकते हैं। अगर जन औषधि नहीं है तो पहले आप प्रायोरिटी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जितने भी है, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर दवाई जितनी मिलती है उतनी ही लीजिए। अगर नहीं मिल रही है कोई तो 100% आप जाइए, ऐसी जो दूसरी जो जेनरिक मेडिकल है जो भी, वहाँ पर आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। जो दवाई नहीं मिलती है वहाँ पर, वो जाकर वहाँ पर ले लीजिए, तो आपको ठीक रहेगा। इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी दवाई आपको जन औषधि स्टोर से मिलती है वो आप वहाँ से पहले प्रायोरिटी वही कीजिए, पहली आपकी पसंद की भी होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो दवा इंडिया, जैनमेड जैसे, अपोलो फार्मेसी जैसे अलग अलग जो मेडिकल खोले जा चुके, उसके कंपैरिजन में आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बात करती है। आशा करो वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।